बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द क्राफ्ट लेगेसी। इस कहानी की शुरुआत में हमें फ्रैंकी, टैबी और लॉडियस को दिखाया जाता है, जो तीनों की तीनों मैजिक के जरिए टाइम को फ्रीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इन्हें इस मैजिक को पूरा करने के लिए एक और मेंबर की जरूरत है, जिसे पिछले कई सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक वो इन्हें नहीं मिली। वहीं हमें लिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम के साथ इसी टाउन में शिफ्ट होती है, क्योंकि उसकी मॉम ने यहाँ पर रहने वाले एक आदमी से शादी कर ली, जिसके 3 लड़के होते हैं, और अब इन सब को एक साथ मिलकर अच्छी फैमिली की तरह रहना होगा। और शायद ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लिली के जो तीनों के तीनों स्टेप ब्रदर्स हैं, वो लिली की मॉम को और उसे पसंद नहीं करते। लिली अगली सुबह स्कूल जाती है, और आज स्कूल में उसका पहला दिन है, जहाँ पर एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है, जिसका नाम टिमी है। दरअसल स्कूल के पहले दिन ही लिली डाउन हो गई होती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो रो रही होती है, और तभी वहाँ पर वही 3 लड़कियां आती है, जिन्हें इस कहानी की शुरुआत में हमने मैजिक करते हुए देखा था। वो लिली की क्लासमेट्स हैं, और जल्दी इन सब की दोस्ती हो जाती है। लिली को पेन हो रहा होता है, इसीलिए वो अपने गले के लॉकेट को दबाती है, जिससे उसे अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। और जब ये तीनों लड़कियां उस लॉकेट को देखती है, तो उस पर मैजिक का निशान होता है, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि जिस चौथी लड़की की इन्हें तलाश है, वो लिली है। लिली अगली सुबह जब स्कूल आती है, तो एक बार फिर से टिमी उसे परेशान करता है, पर लिली अपनी काइनेटिक पावर से उसे अपने से दूर फेंकती है, जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। और अब लिली को और टिमी को पनिशमेंट के लिए क्लास में बुलाया जाता है, और जब ये दोनों के दोनों क्लास में बैठे होते हैं, तभी लिली के कान में एक आवाज गूंजती है, जो वॉशरूम से आ रही होती है। वो वॉशरूम में जाती है, तो देखती है कि वहां पर वही तीनों लड़कियां हैं, जो अब उसकी दोस्त हैं। जिसके बाद वो लिली को बताती है कि जिस तरह से तुमने अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से टिमी को अपने से दूर फेंका, इससे साबित होता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, और ना ही हम हैं। हम तीनों के तीनों विचिस हैं, और हमें अपने जादू को, मैजिक को पूरा करने के लिए अपने चौथे साथी की जरूरत है, जिसके लिए हम पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे। और हमारी चौथी साथी और कोई नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद हमारी शक्तियां बढ़ी है। यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आता, और अब ये लिली से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। लिली उनकी बात मान जाती है, क्योंकि लिली कोई आम लड़की नहीं है, वो भी इन्हीं में से एक है। और अब ये चारों के चारों जंगल में जाते हैं, जहाँ पर पत्थरों से एक घेरा बनाकर ये सब उसके अंदर बैठ जाते हैं, और अब टाइम को फ्रीज करने वाले जादू को एक बार फिर से करते हैं। और जब ये आंखें खोलते हैं, तो देखते हैं कि सब कुछ रुक चुका है, यानी कि टाइम फ्रीज हो चुका है। इनका जादू पूरा हो गया, जिससे इन्हें बहुत खुशी होती है। लेकिन अब ये अपने जादू को किसी इंसान के ऊपर आजमाना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि इनका जादू इंसानों के ऊपर काम करता है कि नहीं। और ये सब के सब टिमी के घर जाते हैं, क्योंकि ये टिमी को पसंद नहीं करते, और टिमी का घर पूरी तरह से खाली होता है, वहां पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद ये टिमी के कुछ सामान को इकट्ठा करके उसे पानी में मिलाते हैं, और उसको टिमी के बेड के चारों तरफ डाल देते हैं। इन्होंने एक नए तरह का जादू किया होता है। अगर ये जादू कामयाब हुआ, तो कल से टिमी पूरी तरह से बदल जाएगा। जहाँ पहले वो एक बदतमीज लड़का हुआ करता था, अब वो सबकी मदद करना शुरू कर देगा, वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अब अगली सुबह जब ये चारों के चारों स्कूल पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि टिमी का बर्ताव पूरी तरह से चेंज हो गया होता है। वो लिली के पास आता है, और उससे कहता है कि मैं अपने बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। जो भी मैंने एक दिन पहले किया था, वो मेरी गलती थी। आज रात को मेरे घर में पार्टी, और मैं चाहता हूँ कि आप चारों के चारों मेरे घर पर आए। ये सुनकर ये सब के सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इनका जादू कामयाब हो गया होता है। रात को चारों के चारों टिमी के घर में पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की, जिसका बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब होता है, वो लिली का मजाक उड़ाती है। लिली को इस बात से बुरा लगता है, और वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर टिमी पहले से होता है। वो कहता है कि तुम्हें उस लड़की की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो सबसे इसी तरह से बात करती है। वे देखता है कि लिली के गले में एक लॉकेट है। वो बताता है कि मेरी मॉम, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी मुझे इसी तरह का एक लॉकेट दिया था, और आज भी मैं बोर्ड के जरिए उनसे बात करता हूँ, यानी कि मैजिक के जरिए। और अब टिमी भी इनका दोस्त बन जाता है। अब अगले दिन लिली सबको अपने घर में स्कूल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बुलाती है, और जब ये पांचों के पांचों घर पर होते हैं, तभी वहां पर लिली का स्टेप ब्रदर आ जाता है,
जो टिमी को देखकर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद ये पांचों के पांचों लिली के कमरे में आ जाते हैं, जहां पर ये गेम खेलते हैं जिसमें सबको अपने अपने सीक्रेट्स, अपने अपने सच बताने होंगे। और जब टिमी की बारी आती है तो कहता है कि मैं पहले एक बहुत बुरा इंसान था, मैं सबको परेशान किया करता था और मैंने लिली के स्टेप ब्रदर को भी परेशान किया था। कभी वो मेरा दोस्त हुआ करता था लेकिन अब वो मुझसे बात तक नहीं करता। और ये कहते कहते वो रोने लग जाता है, क्योंकि जादू के बाद अब वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है। टिमी को दुखी देखकर लिली को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो उसे पसंद करने लगी है। और तभी यहाँ पर सबको लिली के स्टेप फादर की आवाज आती है। लिली सबको यहाँ से भेज देती है। गलती से टिमी अपना जैकेट यहीं पर भूल जाता है। लिली उस जैकेट को उठाती है और उस पर प्यार वाला जादू करती है, क्योंकि वो अब टिमी से प्यार करने लगी है। वो टिमी के एहसास में खोई होती है कि तभी यहाँ पर खुद टिमी अपना जैकेट लेने के लिए आ जाता है। वो लिली से कहता है कि मैं अपना जैकेट भूल गया था। यहाँ पर लिली प्रिटेंड करती है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी जैकेट नहीं है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर लिली के स्टेप फादर आ जाते हैं, जिसके बाद टिमी को यहाँ से जाना पड़ता है। अगली सुबह लिली जब स्कूल में जाती है तो क्लास में टीचर आकर बताता है कि एक बहुत ही बुरी खबर है, टिमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो सुनने के बाद लिली को बहुत दुख होता है। वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर पहले से उसकी तीनों दोस्त जो कि विचिस है वो होती है। वो तीनों भी रो रही होती हैं। टिमी के ना रहने से सब के सब बहुत दुखी हो जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि टिमी ने ऐसा क्यों किया। और तभी लिली कन्फेस करती है कि कल रात को मैंने उसकी जैकेट के ऊपर प्यार वाला जादू किया था, हो सकता है कि उसी के असर से ऐसा हुआ हो। ये सुनने के बाद तीनों की तीनों विचिस उससे कहती कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले से उसके ऊपर एक मैजिक का असर था, इसके बाद भी तुमने उसके ऊपर दूसरा मैजिक किया, हो सकता है कि इसी की वजह से वो अपना दिमागी आपा खो बैठा हो। यहाँ से लिली चली जाती है। रात को जब वो अपने बेड पर लेटी होती है तभी उसे अपने स्टेप फादर की आवाज सुनाई देती है। जब वो नीचे जाती है तो उसके स्टेप फादर अपने बेटे से कह रहे होते हैं कि टिमी ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उस सब को तुम्हें भूलना होगा, तुम एक बहादुर हो। कायर तो टिमी था, इसीलिए अब वो इस दुनिया में नहीं है। लिली इसके बाद अपने कमरे में वापस आती है, जहाँ पर उसके स्टेप फादर पहले से होते हैं। वो उसे दीवार पर लगी घड़ी और पुरानी चीजों के बारे में बताते हैं, जिसके बाद उसे आग और स्नेक दिखते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, वो डर कर एकदम से उठ जाती है। दरअसल ये उसका सपना था। लिली की आवाज सुनकर उसकी मॉम वहां पर आ जाती है। वो देखती है कि लिली बहुत ज्यादा घबराई हुई है। वो लिली से पूछती है क्या हुआ। वो बताती है कि एडम यानी कि उसके स्टेप फादर वो कोई ना कोई बात हमसे छुपा रहे हैं, हमारी जान यहाँ पर खतरे में है। पर लिली की मॉम उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि टिमी की मौत से तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, हम जल्दी कहीं बाहर घूमने जाएंगे, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से बदल जाएगा। पर लिली जानती है कि जो उसे लगता है उसमें कोई ना कोई सच्चाई है, इसीलिए वो अपने स्टेप फादर के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर देती है। और जब वो कमरे की तलाशी ले रही होती है तभी वहां पर उसे एक फाइल मिलती है जो कि उसी के नाम की होती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे अडॉप्ट किया था, यानी कि वो अपनी मॉम की असली बेटी नहीं है, उसकी मॉम ने उसे गोद लिया था। दरअसल लिली की मॉम की एक पेशेंट थी और फाइल के अकॉर्डिंग ये उसी की बेटी है। यहाँ पर लिली की मॉम आ जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे सच पता चल चुका है। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है। अगले दिन वो टिमी के फ्यूनरल पर जाती है, जहाँ पर उसके सभी क्लासमेट्स होते हैं और यहाँ पर उसकी तीनों विचिस दोस्त भी होती है। जब वो उनके पास जाती है तो वो उससे बात नहीं करती, क्योंकि वो सब की सब लिली से नाराज हैं। इस बात से लिली को बुरा लगता है और वो यहाँ से जाने लगती है। लिली की मॉम भी यहाँ पर होती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी वो अपने हाथ ऊपर कर लेती है, जिससे उसकी टेलीकाइनेटिक पावर से उसकी मॉम वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर सब के सब हैरान होते हैं। लिली की तीनों दोस्तों को भी समझ में आ चुका है कि लिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है, उन्होंने भी टिमी के ऊपर जादू किया था, इसलिए वो भी गुनहगार हैं। और अब वो लिली को माफ कर देती है और साथ ही तय करती है कि वो कभी भी अब मैजिक नहीं करेंगी। वहीं लिली की मॉम लिली के पास आती है और कहती है कि हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। दरअसल लिली भी यही चाहती थी और अब उसकी मॉम ने उसकी बात मान ली है। लिली की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताना चाहती थी कि तुम मेरी एडॉप्टेड चाइल्ड हो, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझती थी। मुझे ये भी पता था कि तुम्हारे अंदर मैजिक की और टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं जो तुम्हारे साथ साथ अब मेरे लिए भी खतरा बन चुकी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो पावर्स तुम्हारे अंदर हैं वो पावर्स तुम मुझे भी दे दो ताकि मैं भी अपनी रक्षा कर सकूं। अपनी मॉम की बातें सुनकर लिली को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि तुम मेरी कभी भी सगी मां नहीं बन
सकती। दरअसल उसे अपनी मॉम पर अब शक हो चुका है कि ये उसकी मॉम नहीं है, और होता भी ऐसे ही है। तभी उसकी मॉम अपना रूप बदल लेती है और वो उसके स्टेप फादर के रूप में आ जाती है, यानी कि एडम के रूप में। और अब हमें पता चलता है कि एडम, जो कि लिली का स्टेप फादर है, वो कोई आम इंसान नहीं है। उसके अंदर भी शैतानी ताकतें हैं और वो लिली को पंच मार के बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे जंगल में ले जाता है। वहीं हमें लिली की तीनों विचिस दोस्तों को दिखाया जाता है, जो बोर्ड के जरिए टिमी की आत्मा से बात करते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि तुमने अपनी जान क्यों ली। टिमी कहता है कि मैंने अपने आप को नहीं मारा, बल्कि मुझे लिली के स्टेप फादर एडम ने मारा है। वो कोई इंसान नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी जादुई ताकतें हैं, जो कि शैतानी ताकतें हैं। और अब लिली की तीनों फ्रेंड्स को समझ में आ जाता है कि लिली की जान भी खतरे में है। वही लिली को दिखाया जाता है जिसे जंगल में होश आता है। एडम उसे अपने जादू के घेरे में रखता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी सारी पावर्स मुझे देनी होगी। लिली उसके ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहती है, पर उसकी सारी पावर्स को एडम ने बांधा होता है, इसीलिए वो अपनी टेलीकाइनेटिक पावर को और किसी भी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाती। और अब एडम उसे मारने वाला होता है कि तभी समय रुक जाता है, और जब लिली पीछे देखती है तो उसकी तीनों दोस्त वहां पर आ चुकी होती है। लेकिन जल्दी एडम उस रुके हुए समय के दायरे से बाहर आकर इन चारों के ऊपर हमला कर देता है। ये चारों के चारों अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके एडम के ऊपर हमला करती हैं, लेकिन एडम की शक्तियां इनसे बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक एक करके सबको दूर फेंक देता है। और अब वो लिली की तरफ बढ़ रहा होता है। लिली को समझ में आ चुका है कि एडम को वो अकेले नहीं हरा सकती। अभी वो अपनी 3 अलग अलग दोस्तों को देखती है, जो 3 अलग अलग कॉर्नर्स पर होती है, और वो चौथे कॉर्नर पर चली जाती है, जिससे इनका घेरा पूरा हो जाता है। और अब इनकी शक्तियां एक साथ हो चुकी हैं और उन शक्तियों का इस्तेमाल करके ये एडम को मार देती हैं। अगली सुबह लिली की मॉम उसे अपने हॉस्पिटल ले जाती है। दरअसल ये एक मेंटल हॉस्पिटल है और यहाँ पर लिली को लिली की असली मॉम से मिलवाती है, जिसकी दिमागी हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। लिली अपनी बर्थ मॉम को देखकर बहुत खुश होती है, जिनका नाम नैन्सी डॉन्स होता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।